ओम शांति जी। देखते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या मैसेज भेजा है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे आप अपने ऊंचे भाग्य को जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा। शुरुआत क्वेश्चन से की है कि बच्चे आप अपने ऊंचे भाग्य को जानते हो? और इस ऊंचे भाग्य के नशे में रहकर चलते भी हो क्या? फिर बाबा ये भी पूछे। पहला तो पूछे कि क्या आप अपने ऊंचे भाग्य को जानते हो? फिर पूछ रहे हैं कि क्या इस ऊंचे भाग्य में रहकर इसके नशे में चलते भी हो? तो अब अपने अपने आंसर्स दीजिए बाबा को। आगे बाबा कह रहे हैं, आप बच्चों का जब से जन्म हुआ है तब से बाबा ने आपकी हर स्थूल और सूक्ष्म इच्छाओं को पूरा किया है। बाबा कह रहे हैं, आप बच्चों का जब से जन्म हुआ है तब से बाबा ने आपकी हर स्थूल और सूक्ष्म इच्छाओं को पूरा किया है। बाबा बता रहे हैं, पहले पूछा और फिर बता रहे हैं, आप लौकिक और अलौकिक परिवार में, बाबा बता रहे हैं कि आप लौकिक और अलौकिक परिवार में चक्कर लगाकर देख कर आओ कि आप जैसा ऊंचा भाग्य किसी भी आत्मा का है क्या। बाबा ने एक काम भी दिया है ताकि और निश्चय हो जाए और निश्चिंत हो जाए। सबसे पहले तो कहा कि क्या आप अपने आप को मतलब अपने ऊंचे भाग्य को जानते हो? फिर कहा कि ऊंचे भाग्य में रहकर चलते भी हो क्या? और फिर बताया कि जब से जन्म हुआ है तब से बाबा ने हमारी स्थूल और सूक्ष्म सभी इच्छाओं को पूरा किया है। और फिर बाबा अब बता रहे हैं कि आप बच्चे अपने लौकिक और अलौकिक परिवार में चक्कर लगा कर आए और चेक करें क्या आप जैसा ऊंचा भाग्य किसी और आत्मा का है। तो ये हम सबको चेक करना है और फिर जब समझ जाए तो फिर क्या करना है देखिएगा, है ना। आगे बाबा कह रहे हैं, देखो आप बच्चों पर डायरेक्ट भगवान की नजर है। बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं कि कैसे भी करके हम बाबा से कनेक्शन अपना एक पल के लिए भी ना हटाएं। बाबा कह रहे हैं कि देखो आप बच्चों पर डायरेक्ट भगवान की नजर है। सो आपके अंदर कितना ना खुशी मतलब और उमंग उत्साह होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को ये ध्यान है ना कि डायरेक्ट बाबा की नजर है आपके ऊपर, परम पिता परमात्मा की। तो आप बच्चों के अंदर कितनी खुशी और उमंग उत्साह होना चाहिए ना, ऐसे बोल रहे हैं। शिव बाबा हर पल आप बच्चों के साथ हैं। हर बार बाबा बोलते हैं ना, बच्चे मैं संग हूँ। बाबा फिर कह रहे हैं मैं आप बच्चों के साथ हैं, पर फिर भी बाबा कह रहे हैं फिर भी प्रत्यक्ष रूप में तो बच्चे ही हैं और उन्हें ही हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं सामना तो आप ही को करना पड़ेगा ना, क्योंकि सामने आप बच्चे हैं। प्रत्यक्ष रूप में जो भी परिस्थिति आएगी उसका सामना तो आपको करना पड़ता है। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो परिस्थिति भी नए नए रूप में आती है। ये तो हम सब ने इस यात्रा में देखा ही है कि जैसे ही हम कोई भी दृढ़ संकल्प लेते हैं, कोई निश्चय करते हैं, तो माया उसी के पेपर्स हमारे सामने लेके आती है। क्योंकि हम जानते हैं ना एग्जाम टाइम में क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट होता है तभी तो एग्जाम देने जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे जैसे हम किसी एक शक्ति को, गुण को, हमें लगता है कि हाँ हमने इसे धारण किया, अब हमें निश्चय हो गया कि हम रहेंगे इस स्वरूप में, और हम अपना सुमान बना लेते हैं कि आज मैं इस सारा दिन शांति स्वरूप बन के रहूं। जैसे आज भी बाबा ने बोला है आने वाले दिनों में आपको इसी स्वरूप में रहना है। तो फिर क्या होगा इसका मतलब है अब बड़े बड़े पेपर्स आएंगे जिसमें हमें माया अशांत करने की कोशिश करेगी। पर हमें क्या करना है, बाबा ने हमें अलर्ट कर दिया है, अटेंशन में रहना है, ये याद रखना है, ये याद रहना चाहिए कि जो आया है ये एक सीन है ड्रामा का, कल्याणकारी है, इसमें कोई ना कोई कल्याण जरूर छुपा है मेरे लिए। तो परिस्थिति आने पर विचलित नहीं होना, हलचल में नहीं आना, अशांत नहीं होना, शांत रहकर उसका मुकाबला करना है। देखना है क्यों आया है सामने, क्या वजह है, क्या हो गया,
कैसे इससे बाहर निकला जाए। बस ये क्या, क्यों, कैसे, वो टेंशन वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये परखने वाले क्वेश्चंस है कि हाँ परखेंगे तभी तो उससे अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। और एक होता है टेंशन में मेरे साथ क्यों हो गया, मैं कैसे करूंगी, वो नहीं करना है। अब वो सबसे तो ऊपर आ चुके हैं बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं बाबा ने सब कुछ सौंप दिया और बच्चे भी अच्छे से कर रहे हैं धारणाएं अपनी। तो अब माया बड़े बड़े रूप में सामने आएगी ना, अब समय कम रह गया है। तो टेस्ट पेपर्स, फाइनल टेस्ट पेपर्स हैं तो बड़े बड़े आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो परिस्थिति भी नए नए रूप में आती है। परंतु आप बच्चे, बाबा कह रहे हैं आप बच्चे उसे पेपर ना समझे। अब बाबा ये कह रहे हैं आगे बढ़ने की लिफ्ट समझ पार कर लो। मैंने पेपर बोला पर बाबा ने क्लियर कर दिया कि वो पेपर नहीं है, वो आगे बढ़ने की लिफ्ट है। और लिफ्ट में चढ़कर उसे पार कर लो। अर्थात पिता की श्रीमत, बाबा कह रहे हैं अर्थात पिता की श्रीमत और पिता को अपने संग रखो, फिर सब सहज हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं जो नई नई परिस्थितियां आएंगी सामने, उसको पेपर नहीं समझना। पेपर तो वो है, पर उसको पेपर नहीं समझना, आप उसे लिफ्ट समझिए। उस पर चढ़ जाइए, उसे पार कर जाइए और ऊपर की ओर बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। ये करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारे संग तो हमारे पिता है ना, परम पिता परमात्मा। उन्होंने हमें थाम रखा है। उनकी श्रीमत पर जब हम चलेंगे तो क्या होगा? विजय हमारी ही होगी। हम हार सकते ही नहीं, वो असंभव है। विजय हमारी है, हमारी नैया पार होगी, हम उस तरफ उतर जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को और निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए बाबा पर। और ये सोचना चाहिए कि परिस्थिति आई है तो मुझे तो अब इससे पार जाना है और आगे बढ़ जाना है। इसको पार करके लिफ्ट समझ के ऊपर चढ़ जाना, अर्थात उस परिस्थिति को पार करके मुझे एक कदम और आगे बढ़ना है, ऊपर की ओर चढ़ना है, नीचे नहीं जाना, हार नहीं माननी है। वो बाबा कह रहे हैं। वो क्यों करना है? क्योंकि बाबा संग है ना। जिसके संग बाबा है, परम पिता परमात्मा है, भाग्य विधाता है, सृष्टि के रचयिता है, तो क्या वो हार सकता है? उसकी हार संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना विजय तिलक सुबह सुबह उठकर लगाया कीजिए। तो बस हम बच्चे तो अपने विजय तिलक को लगाकर विजय पाने के लिए निकल पड़ते हैं दिन उगते। तो वो बाबा बता रहे हैं कि आप बच्चों को तो उमंग, उत्साह, खुशी के नशे में रहना चाहिए कि मेरे संग बाबा है, मेरी विजय तो निश्चित ही है। आगे बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, इस रास्ते में आगे बढ़ने का साधन उमंग, उत्साह, खुशी, धैर्यता, निश्चय, नशा, दृढ़ता और हिम्मत तो है ही। फिर शिव पिता का भी साथ आपके साथ है ही है। बाबा कह रहे हैं जो रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चल निकले हैं, है ना, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन, स्वराज्य अधिकारी बनना है, फिर राज्य अधिकारी, है ना, फिर आगे सत्युग के लिए जो है प्रारब्ध हम अपना अभी बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस रास्ते पर आगे बढ़ने का साधन क्या है? बोझा नहीं है, परेशानी, टेंशन्स नहीं रखनी है अपने पास, वो तो सब आपको को सौंप देनी है। और आपने क्या करना है? आपके साधन क्या है? आपके साधन है उमंग, उत्साह, खुशी, धैर्यता, निश्चय, है ना, निश्चय हर पल। और नशा होना चाहिए, निश्चय और नशा की बाबा संग है। और दृढ़ता और हिम्मत तो है ही, क्योंकि जब निश्चय है, नशा है, तो दृढ़ता भी होगी और हिम्मत भी है, क्योंकि शिव पिता हमारे संग है। तो हमारी विजय तो निश्चित ही है, क्योंकि वो हमारे संग है। बाबा कह रहे हैं बस आपको क्या करना है? अपने ऊंचे से ऊंचे भाग्य के स्मृति स्वरूप बन अपने लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को बस एक कार्य करना है, अपने ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को अपने सामने रखें, लेके चलें और उसके स्मृति स्वरूप बन, मतलब जो लक्ष्य रखा है फिर उसके स्मृति स्वरूप बने और अपने लक्ष्य को पूरा करने का पुरुषार्थ करो। और डरना नहीं है, क्योंकि बाबा संग है। निश्चय रखिए कि मेरे संग तो परमपिता परमात्मा है, चाहे जो परिस्थिति आ जाए मेरी विजय निश्चित है। आगे बाबा कह रहे हैं इस पुरुषार्थ में न तो थकना है, थकना भी नहीं है बाबा कह रहे, और ना ही घबराना है और ना ही दिल शिकस्त होना है। बाबा कह रहे हैं इस पुरुषार्थ में थकना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, दिल शिकस्त भी नहीं होना, और बिल्कुल भी अलबेले तो होना ही नहीं है। कह रहे हैं आप बच्चों को जब लक्ष्य निर्धारित कर लो और उस रास्ते पे चल जाओ, सफल होने के लिए चल पड़ो, चल निकलो। ऊंचे से ऊंचे भाग्य की स्मृति स्वरूप बनना है ना, तो उसका लक्ष्य रखना है। और इस लक्ष्य पे जब चलना है तो बाबा कह रहे हैं न थकना है, न घबराना है, न डरना है, न अलबेले होना है,
और न ही दिल शिकस्त होना है। आपके संग तो परमपिता परमात्मा है, बस हल्के फुल्के रहकर पुरुषार्थ करना है। हल्के फुल्के कैसे हुए? हल्के फुल्के इसलिए हो गए क्योंकि सब कुछ बाबा को सौंप दिया। तो बाबा कह रहे हैं बस हल्के फुल्के होकर पुरुषार्थ करना है। लास्ट में बाबा कहते हैं कोई भी बात हो पिता से कहकर, पिता से रूह रिहान कर पिता को ये बात सौंप दो। बाबा कहते जो भी बात हो रूह रिहान कीजिए और बाबा को सौंप दीजिए और निश्चिंत हो जाइए और हल्के हो जाइए। बाबा कहते हैं फिर धैर्यता पूर्वक पिता के संग बैठ जाओ। बाबा कह रहे हैं धैर्यता पूर्वक पिता के संग बैठ जाओ, अर्थात वेट एंड वॉच। मतलब फिर देखो कैसे सफलता विजय आप बच्चों के पांव चूमती है, क्योंकि जब बाबा को सौंप दिया और बाबा संग हैं, उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी हुई है हमें पार उतारने के लिए। तो फिर बाबा कहते हैं जब बाबा को सौंप दिया तो वेट एंड वॉच, निश्चिंत हो जाइए, शांति से बैठिए, शांति को धारण कर लीजिए। फिर बार बार उसके बारे में नहीं सोचना, बस फिर अपने कार्यों को पूरा करते चले जाना है और आराम से तसल्ली से। बाबा कहते हैं वेट एंड वॉच, देखिए कि कैसे विजय आप बच्चों के पांव चूमती है। तो ये आज का हमारा मैसेज है, बहुत सुंदर। बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि हम बच्चे अपने उच्च से उच्च भाग्य का लक्ष्य बनाएं, उसके समान में स्थित हों और निश्चिंत हो जाएं, उमंग उत्साह में, धैर्यता खुशी इन सबको धारण करके कि पिता हमारे संग है। ये हम जब पिता संग है ये बात हमें पता रहती है तो नशा रहता है, इस चीज का निश्चय होना चाहिए और दृढ़ता और हिम्मत होनी चाहिए कि अब तो मैंने पार किया और विजय भी हासिल की। जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चे हुआ ही रखा है, बस एक कदम आप बढ़ाइए, आपकी विजय तो निश्चित ही है। तो वो कदम हमें बढ़ाना है और बाबा तो संग है ही। तो अपने आप को बाबा कह रहे न थकाना है पुरुषार्थ करते टाइम, नहीं घबराना है और ना ही दिल शिकस्त होना है। बस अलबेलेपन में और आलस्यपन में भी नहीं आना। एक ही बात रखनी है कि ऐसी कोई दिक्कत आए रूह रूहान कीजिए, बाबा को सब सौंप दो और निश्चिंत होकर वेट एंड वॉच, देखिए कैसी सफलता आपके कदम चूमती है। तो बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को डेली समझाते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है।